हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our new topic in grammar writing section, that is your letter writing. तो राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर आता है, तो बच्चों यहाँ पे फोकस करें क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर आते हैं और जो भी हमें लिखना होता है लेटर में, एक्चुअल में क्या करते हैं बच्चे डर जाते हैं कि अरे भाई लेटर में क्या लिखना है, बट एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको वहीं से पुट करना है, पहले अंडरलाइन करनी है और पुट, फिर उसी में से उसको फ्रेम करना है लेटर के फॉर्मेट में. तो किस तरह से करना है सारे बच्चे फोकस करें, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा लर्न नहीं करना. एक दो कॉमन लाइन होती है वो हम बताएंगे कि हाउ टू लर्न. क्लियर? तो आज हम करेंगे बच्चों लेटर राइटिंग. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटर कितने टाइप्स के होते हैं. अब कई आप जो है 6 से लिखते आ रहे होंगे, लेटर लिखते आ रहे होंगे, ये कितने टाइप्स के होते हैं. तो एक्चुअली में कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के होते हैं. एक फॉर्मल होता है और एक होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर. जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो हम किसको लिखते हैं? अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं. वो वाले लेटर क्या कहलाते हैं? आपके इनफॉर्मल. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो बिजनेस लेटर्स हो गए, जैसे आपके ऑफिशियल लेटर्स हो गए, या आपने कहीं कंप्लेन करनी है, या लेटर्स टू द एडिटर को लिखना है, या जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, वो वाले लेटर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मल लेटर. तो लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं इनफॉर्मल लेटर, जिनको जो हम किसको लिखते हैं? अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं और फ्रेंड्स को लिखते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर बिजनेस लेटर. तो एग्जाम में आते हैं कि बिजनेस लेटर, फॉर एग्जांपल आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन. अगर आपसे किसी ने ऑर्डर करा है, कोई इंफॉर्मेशन मांगी है, तो आप किस तरह से लेटर लिखेंगे? वो वाले लेटर कहलाते हैं हमारे बिजनेस लेटर. या हमें कुछ जो है आइटम्स मंगाने हैं या गुड्स मंगाने, कई बार होता है हम स्पोर्ट्स के गुड्स मंगाने होते हैं, तो हम किस तरह से ऑर्डर को प्लेस करना है, या हमारी लाइब्रेरी है हमें बुक्स को ऑर्डर करना है, तो प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज, किस तरह से आप ऑर्डर प्लेस करेंगे या कैसे उसको जो है रिप्लाई करेंगे, ये हमारे किसमें आते हैं? बिजनेस लेटर्स में. तो बिजनेस लेटर्स कौन से होते हैं? आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, एंड सेकंड इज योर प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज. सेकंड होते हैं आपके ऑफिशियल लेटर्स. तो ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे हमने कोई इंक्वायरीज करनी है, मेकिंग इंक्वायरीज या रजिस्टरिंग कंप्लेन करनी है, उन्हें कहते हैं हम ऑफिशियल लेटर्स. थर्ड होते हैं आपके लेटर्स टू द एडिटर. अगर आपको कोई सजेशन दे रहे हैं किसी इश्यू पे, गिविंग सजेशन ऑन एन इश्यू, उनको बोलते हैं लेटर्स टू द एडिटर. तो ये इन्हीं में से आपके जो है एग्जाम्स में आएंगे. और नेक्स्ट इज योर लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन. जैसे आपको कहीं पे जॉब है, सिचुएशन वैकेंट है, किसी लेक्चरर की पोस्ट खाली है और आपको एप्लीकेशन वहाँ पे प्लेस करनी है, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हैं और 1 साल बाद जो है ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? जॉब के लिए अप्लाई करेंगे. तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब, वो आज हम यहाँ पे करेंगे. तो आपको आई होप इट इज क्लियर टू यू कि 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं. एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल. क्लियर? फॉर्मल लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन. और these letters, अब इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? These are letters written to close associates. A personal letter is simple, sincere and friendly. जो भी हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं लेटर, कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एक फ्रेंडली होता है, सिंसियर होता है, सिंपल हम उसमें लैंग्वेज को यूज करते हैं. पर्सनल लेटर इज सिंपल, सिंसियर एंड फ्रेंडली. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है. क्लियर? अब कोई भी लेटर लिखते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान में रखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल ड्राफ्टिंग लेटर्स. तो जब भी हम कोई लेटर को ड्राफ्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान में रखना है? लेट्स से राइट द लेटर इन फ्लो, राइट द लेटर इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट सच दैट, टू द लेफ्ट से हमें शुरू करते हैं इसको. पहले हम राइट में लिखते थे, बट अब हमारा जो है चेंज हो गया है पैटर्न, फॉर्मेट. तो लेफ्ट से आप शुरू करेंगे. तो सबसे टॉप में आपको क्या लिखना है? अभी हम उसको डिटेल में करेंगे. सैंडर्स लेटर कैसे लिखना है आपको, या डेट को कैसे पुट करनी है आपको, या उसमें जो है एड्रेसी का एड्रेस कैसे लिखना है, और आफ्टर दैट सैल्यूटेशन कैसे लिखना है सब्जेक्ट को. तो ये सारी चीजें हम 1 by 1 स्टेप वाइज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वी हैव टू लर्न या रिमेंबर करने हमें. क्लियर? नेक्स्ट इज योर स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ. तो जब भी हम कोई जो लेटर लिखते हैं
तो उसमें हमें मेन और टू द पॉइंट लिखते हैं लेटर को। जो फॉर्मल लेटर होते हैं बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं, टू द पॉइंट हम उनको लिखते हैं। एंड स्टे ऑन ट्रैक, always include specifics that will help ease the recipient's task. ये नहीं हमें घुमा फिरा के जो है लेटर को लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए, स्पेसिफिक्स होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर राइटिंग टू अ बैंक, अब अगर हम जो है बैंक में अगर लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है उसमें, बैंक में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेंशन योर अकाउंट नंबर। जब तक आप अकाउंट नंबर नहीं उसमें लिखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू गेट योर इंफॉर्मेशन ऑफ योर बैंक, क्लियर? तो मस्ट मेंशन योर अकाउंट नंबर। इफ यू रेफर टू अदर कॉरेस्पॉन्डेंस, quote date of the letters, references, numbers, file numbers, order numbers, चेक नंबर विद डेट। तो अभी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से अगर हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमें लिखना पड़ेगा कि डेटेड दिस एंड दिस, रेफरेंस देना पड़ेगा, उस पेपर का रेफरेंस देना पड़ेगा और उसमें डेट मेंशन करनी पड़ेगी कि किस डेट से हमें पता चला। इंक्लूड कॉपीज व्हेनेवर पॉसिबल, अगर आपको जो है आपकी डिटेल्स मांगी है, उसमें बायोडेटा मांगा है तो वो भी उसमें अटैच करनी है, या आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो उनको भी वहां पे अटैच करना है। Gently and respectfully direct the recipient's course of action. It may be strongly worded, but always be courteous and use polite language and pleasant tone. ये नहीं है कि हमें जो है स्लैंग लैंग्वेज यूज करनी है, हमेशा पोलाइट लैंग्वेज उसमें यूज करनी है। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड। उसमें कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे बैंक में दे रहे हैं आप, चाहे पोस्ट ऑफिस में दे रहे हैं या कहीं पे भी दे रहे हैं आप, तो उसमें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन उसमें नहीं देते हैं, शुड बी अवॉइडेड। इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, ग्रीटिंग्स और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड। ये भी याद में रखें, ये आपको रिमेंबर करना है कि इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, ग्रीटिंग्स और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो हैं ऑफिशियल लेटर्स में हम नहीं लिखते हैं। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, straightforward and to the point. Leave a line additional place. ये आप ध्यान में रखें कि कोई भी लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको एक एक लाइन जो है वहां पे स्पेस छोड़ना है। क्लियर? लीव a line additional space between paragraphs since no indentation is followed. Open punctuation to be followed. No punctuation marks to be used. Do not mix up the old format and the new format. तो आप लोग जो है इसमें मिक्स ना करें कि ओल्ड फॉर्मेट और न्यू फॉर्मेट में, क्योंकि दोनों जो है आप टोटली डिफरेंट है। इसी से पहले हम राइट हैंड साइड में सेंटर सेंटेंस लिखते थे, बट अब हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करते हैं और एंड भी वहीं पे हम करते हैं। क्लियर? तो डू नॉट आस्क द एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इन जॉब एप्लीकेशंस में क्या करते हैं बच्चों, करिकुलम विटे सीवी बायोडेटा फॉर्मेट रिज्यूमे शुड बी रिटन। इट शुड, कोई भी आप जॉब की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसमें आपका जो है सीवी जो है अटैच होना चाहिए, बायोडेटा फॉर्मेट या करिकुलम विटे। Resume should be written. It should not be included in the body of the letter, but after the complimentary clause as an enclosure. ये नहीं कि आपको बायोडेटा पहले देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, और जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे और आफ्टर दैट आप उसमें अटैच करेंगे या आप उसमें लिखेंगे अपना रिज्यूमे या करिकुलम विटे। In the letter to the editor, use yours truly or yours sincerely as complimentary clause. क्लियर? तो ये थोड़ी से हमने जो है बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वी डिस्कस तो रिमेंबर while drafting the letters. क्लियर? अब कोई भी लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं कि फॉर्मल लेटर्स में हम क्या करते हैं, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस कहाँ लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में। अब जब भी आप सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे तो उसके ऊपर आप कभी भी सेंडर का नाम नहीं लिखेंगे, राइट? नेवर राइट योर नेम एट द टॉप। ऊपर आपको नाम नहीं लिखना है, ओनली यू हैव टू राइट द एड्रेस। और एड्रेस भी कौन सा लिखना है, विच जो उसमें क्वेश्चन में लिखा है वही एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, अदरवाइज आपको वहीं से पुट करना है सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? तो सेंडर्स एड्रेस में आप नाम नहीं लिखेंगे, नेवर राइट योर नेम
एट द टॉप ऑफ अ लेटर। क्लियर? देन हमें क्या लिखना है, डेट लिखनी है, पुट द डेट। अब डेट कैसे लिखनी है, हमेशा वर्ड्स में लिखनी है आपको। जैसे आज क्या है बच्चों, डेट 30, राइट? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30 दिसंबर 2023। अब आप अगर एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, स्लैश मार के लिखेंगे 12 2023, या आप लिखेंगे 30.12.2023, तो आपके नंबर बच्चों कट जाएंगे। ये आपका मेथड इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको कैसे लिखना है, पूरे जो है 30 दिसंबर 2023। क्लियर? रिसीवर एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस कौन सा होता है बच्चों, जिनको आप भेज रहे हैं। ये पहले वाला किसका होता है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस, जिसको जो भेज रहा है, सेंडर में जो सेंड कर रहा है। रिसीवर जो रिसीव कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर का एड्रेस भी आपका जो है क्वेश्चन में लिखा रहता है, सेंडर्स एड्रेस इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, और डेट आप जो है उसी दिन की डेट डालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सब्जेक्ट क्या है आपका, विषय क्या है, आप क्यों लेटर लिख रहे हैं वो आपको लिखना है, वो भी आपको रीजन दिया रहता है, सब्जेक्ट दिया रहता है इन द क्वेश्चन। तो आपको अभी तक जितना हमने फॉर्मेट में लिखा, तो ये आपको कुछ लर्न नहीं करना है। और फोर्थ होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है डियर सर, डियर मैम, राइट? तो 4 पॉइंट जो है आपके क्लियर हो गए कि आपको कुछ नहीं लिखना है, मतलब आपको कुछ लर्न नहीं करना है। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको वहीं से पुट करना है इन द फॉर्मेट। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। अब मेन आता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। तो सारे जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, स्टेप्स बताए हैं, सबके नंबर होते हैं। अगर आपने एक्यूरेटली जो है लेटर को लिखा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है, पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन भी कई तरीके के होते हैं, जैसे हमने लिखा आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द, और फिर हम अपनी प्रॉब्लम को लिखते हैं। क्लियर? मेन कंटेंट में क्या लिखेंगे आप, जो भी आपकी समस्या है या जो भी प्रॉब्लम है आपको, वो आएगा आपका मेन कंटेंट में। क्लियर? नेक्स्ट आएगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप उनसे क्या चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं या नेसेसरी स्टेप्स अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम, वो आपको मेंशन करना है इसमें कंक्लूजन में। क्लियर? तो 3 पॉइंट्स हैं और वेरी इजी और टू द पॉइंट लिखना है। जैसे पहले मैंने बताया कुछ कॉमन लाइन होती है, वो आप लर्न कर ले। नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है आपका सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन। राइट? देन सिग्नेचर, ए फॉर्मल बिजनेस लेटर रिक्वायर्स योर फुल सिग्नेचर। तो फॉर्मल अगर बिजनेस लेटर होता है तो वहां पे आपको सिग्नेचर होते हैं। बिलो द सिग्नेचर द नेम एंड द डेजिग्नेशन, और उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और डेजिग्नेशन लिखेंगे कि आपकी क्या जो है डेजिग्नेशन है, पोस्ट है ऑफ द पर्सन आर रिटन। तो ये हमें फॉर्मल लेटर में, बिजनेस लेटर में हमें लिखना है। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट को आप याद करें। सेंडर्स एड्रेस होता है भेजने वाले का पता, यहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस होता है कि जिसको हम भेज रहे हैं। सब्जेक्ट होता है विषय, आपका विषय क्या है, किस विषय में आप हैं, क्योंकि आप कोई भी लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपका रीजन रहेगा, तो यू शुड यहाँ पे आपको लिखना चाहिए। क्लियर? सब्जेक्ट में सैल्यूटेशन होता है डियर सर, डियर मैम। बॉडी ऑफ द लेटर में जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन होता है, पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई तुम क्या चाहते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको लिखेंगे। फिर मेन कंटेंट लिखेंगे, जो भी आपका रीजन है, या इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है लेट हो रही है, या आपका वाटर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी आपकी, या आपका जो है क्लीनलीनेस पे है, कोई भी सैनिटेशन में है, सैनिटरी प्रॉब्लम है, तो वो आप मेंशन करेंगे आपका मेन कंटेंट। देन कंक्लूजन, जो भी आप उनसे चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सब्सक्रिप्शन और देन सिग्नेचर, और इसमें आपको अपना डेजिग्नेशन और नाम पूरा लिखना है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि इन सैनिटरी कंडीशन हैज लाइफ मिजरेबल। इन सैनिटरी कंडीशन से आपकी जो है लाइफ क्या है, डिस्टर्ब है, मिजरेबल है। राइट या लेटर? अब ऑब्वियसली हमारी जो है इन सैनिटरी कंडीशन है, तो हम किसको लिखेंगे, म्युनिसिपल को लिखेंगे। क्लियर? राइट अ लेटर, अब आपको एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक, अब उससे क्या रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स बिफोर इट इज टू लेट, देरी करने से पहले ही कोई डिजीज ना फैल जाए, बीमारी ना फैल जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नेसेसरी स्टेप लें। अब बच्चों यहाँ पे देखो सब कुछ जो है एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सेंडर्स एड्रेस इज गिवन, एड्रेसेस का एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस इज गिवन, आपको किस तरह से लिखना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। सपोज यहाँ पे लिखा है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, यू आर, ऐड करते हैं इसमें, यू आर जहांगीर, यू आर हरीश ऑफ 255 जहांगीर पुरी हरिद्वार। राइट, हरीश और यहाँ पे हीना लिख देते हैं, दो नाम, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, यू आर, आप कौन है, हरीशो और हीना है, तो लड़के लिखेंगे हरीश और लड़की लिखेंगी हीना, दोनों नाम नहीं लिखने हैं आपको, एक नाम लिखना है। अब किस तरह से लिखना है, लेट्स सी। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले बच्चों फॉर्मेट में हमने क्या बताया था आपको, क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मींस भेजने वाले का पता। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको पता है, कहीं भेजने वाले का पता लिखा है, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, यू आर, कि तुम कौन हो, हरीश हो और हीना हो। एड्रेस क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द एड्रेस। क्लियर, तो आपको यहां से ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस। क्लियर, ये क्या है बच्चों आपका सेंडर्स एड्रेस। तो इस तरह से एग्जाम में आप मार्क करें सेंडर्स एड्रेस। क्लियर, अब इसके बाद आपको क्या डालनी है, डेट डालनी है। तो जिस दिन आपका पेपर है आप उस दिन की डेट डाल सकते हैं, कोई सी भी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज आज जो है 30 दिसंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 दिसंबर 2023। तो जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आपको डेट लिखनी है 30 दिसंबर 2023। आपको स्लैश मार के या डॉट करके डेट को नहीं लिखना है। क्लियर, नेक्स्ट आपको क्या लिखते हैं हम, सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गई आपकी, लाइन छोड़नी है आपको, स्पेस, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, लीव द स्पेस, हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा, फिर डेट डाली, फिर स्पेस छोड़ा। तो अगर आपके स्टेप्स सही होंगे फॉर्मेट के, तो आपको जो है यू विल गेट गुड मार्क्स। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्या आता है बच्चों, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर का एड्रेस क्या है, किसको भेजना है आपको, क्योंकि हमें सैनिटरी की, इनसैनिटरी की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली हम किसको लिखेंगे, सैनिटरी, और वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सैनिटरी इंस्पेक्टर, और किस कहाँ पे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिला बच्चों, स्टैंडर्ड एड्रेस मिल गया, डेट आपको अपने आप डालनी है, और दूसरा हमें क्या लिखना था, रिसीवर्स एड्रेस, वो भी हमें यहाँ पे मिल गया। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, रिसीवर्स एड्रेस, और वो भी हमने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में से लिखा। क्लियर, नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, तो ये भी क्वेश्चन में लिखा है कि क्या है आपकी इनसैनिटरी कंडीशन। अब कहाँ की है, क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं, जहांगीर पुरी के रहने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इनसैनिटरी कंडीशन कहाँ की होगी, जहांगीर पुरी की होगी। तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। तो अभी तक जितने भी हमने स्टेप्स लिखे हैं, चाहे आपका सैंडर्स एड्रेस है, चाहे आपकी डेट है, चाहे आपका रिसीवर्स एड्रेस है, चाहे सब्जेक्ट है, ये सारे पॉइंट्स हमने कहाँ से लिखे, फ्रॉम द क्वेश्चन। कहाँ से लिखे बच्चों, फ्रॉम द क्वेश्चन। तो अभी आपने लर्न करा बच्चों, कुछ भी आपने लर्न नहीं करा, सब कुछ हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम द क्वेश्चन। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये भी आपका जो है, क्योंकि हमने किसको लिखा है, चेयरमैन को लिखा है, तो हम सर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा सर। अब आपको क्या लिखना है, 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। एक बताया था आपको इंट्रोडक्शन, सेकंड बताया था मेन कंटेंट,
और थर्ड बताया था आपको कंक्लूजन, राइट। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे आप कि आप क्या चाहते हैं, क्लियर। तो हम आप क्या चाहते हैं कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, अब क्या प्रॉब्लम है आपकी, इनसैनिटरी कंडीशन। अगर अनक्लीनलीनेस है तो वो भी इनसैनिटरी में ही आएगा आपका। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ, अगर यहाँ पे आएगा क्लीनलीनेस कि आपका जो है लोकेलिटी इज नॉट क्लीन, गार्बेज जो है पाइल अप हो रखा है, वहाँ पे ढेर लगा हुआ है, उनका हीप लगी हुई है, उसका ढेर लगे हुए हैं गार्बेज के, और आप क्लीनलीनेस चाहते हैं, तो भी आप क्या लिखेंगे, इन सैनिटरी कंडीशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बच्चों, इंट्रोडक्शन में आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, अब आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन में लिखा है, अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द, कौन सा आपकी लोकेलिटी है, जहांगीरपुरी, ऑफ एरिया ऑफ दिस सिटी, द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन, कि हमारी जो ड्रेन्स हैं पानी निकलने वाले वो क्या है, आर नॉट क्लीन, रेगुलरली साफ नहीं होते हैं, नो डस्टबिन, कोई डस्टबिन नहीं है, इसीलिए क्या है, हीप पड़े हैं किसके, गार्बेज के, नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, पीपल थ्रो ऑल देयर रिफ्यूज और गार्बेज हियर एंड देयर, द गार्बेज इज नॉट येट क्लीन फॉर मेनी डेज, डस्टबिन नहीं है, दैट इज वाई जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हियर एंड देयर दे थ्रो द गार्बेज, एंड इट इज नॉट येट क्लीन, कि अभी भी जो है कई दिनों से जो है इट इज नॉट क्लीन, इट कैन कॉज हार्मफुल, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, बिफोर इट इज टू लेट, क्योंकि अगर कूड़ा पड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें बैक्टीरिया होंगे और बीमारी उसमें स्प्रेड होगी, तो हम क्या बोलेंगे, इट कैन कॉज हार्मफुल डिजीज इन योर लोकेलिटी, आई होप, अब कंक्लूजन है ये बच्चों, ये क्या है, कंक्लूजन है, आई होप यू विल टेक सुटेबल मेजर्स टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन टू दिस एरिया। तो पहला वाला क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन था कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन to the insanitary condition of the जहांगीरपुरी of area of this city। अब हमने अपने यहाँ पे ये कंटेंट है कि हमने कंटेंट, मेन कंटेंट क्या था कि जो ड्रेन्स है आर नॉट क्लीन रेगुलरली, और हमने अपनी प्रॉब्लम को शेयर करी कि यहाँ पे क्या है, डस्टबिन नहीं है, नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, पीपल थ्रो ऑल देयर रिफ्यूज हियर एंड देयर, राइट। और अब आप क्या चाहते हैं उनसे, दैट इज योर कंक्लूजन। तो ये वाली लाइन क्या है आपकी, कंक्लूजन की है कि आई होप, ये है आपका कंक्लूजन, ये क्या है आपका मेन कंटेंट। तो एक लेटर में मैं आपको सारा पॉइंट्स बता रही हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है आपकी लाइन है, ये क्या है आपका इंट्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट आपसे डिस्कस करें और तीनों पॉइंट हमने क्वेश्चन में लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, एंड दिस इज योर थर्ड पॉइंट। तो बच्चों इट इज नॉट डिफिकल्ट, आपको लग रहा है कि ये एक लेटर को लिखना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इट इज वेरी इजी। अभी हमने क्या करा है, यहाँ से देखो, ये सैंडल्स एड्रेस, एग्जाम में आप नहीं मार्क करेंगे इस तरह से जैसे मैंने मार्क करा है, ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, दिस इज योर डेट एंड दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका सैल्यूटेशन, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब आपने इसमें से कितने पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स हमने मार्क करे हैं। सैंडल्स एड्रेस ये हमने मार्क करा है, इसी को हमने यहाँ पे फॉर्मेट में कॉपी करा है। डेट आप अपने जिस दिन आप लिख रहे हैं लेटर उस दिन की डेट डाल सकते हैं आप अपने, इसमें ऐसा कोई अपना नंबर जो है नहीं कटेंगे। अगर आप जो है इस तरह से आप डेट लिखेंगे तो कोई भी आप डेट उसमें मेंशन कर सकते हैं। रिसीवर्स एड्रेस ये भी हमने यहीं से मार्क करा है, क्वेश्चन में दिया है, क्लियर। सब्जेक्ट हमने यहीं से कॉपी करा है क्वेश्चन में से, क्लियर। और सैल्यूटेशन जैसे आपने चेयरमैन को लिखा है तो ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे, सर। दूसरा हमने यहाँ पे बॉडी ऑफ द मेन होता है कि हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर। इसके 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। एक आपका आएगा इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन देंगे। सेकंड पॉइंट आपका क्या आएगा बच्चों,
मेन कंटेंट कि मेन कंटेंट क्या होता है, और थर्ड पार्ट होता है आपका कंक्लूजन कि आप क्या उनसे चाहते हैं। आई होप या जो भी आप चाहते हैं कि एक जो है सुटेबल मेजर्स या सुटेबल स्टेप टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया। क्लियर? तो इस तरह से लेटर लिखना है, उसके बाद स्पेस लिख के आप लिखेंगे योर फेथफुली, और आप लिखेंगे यहाँ पे जो भी नाम यहाँ पे मेंशन है गिवन इन द क्वेश्चन वही आप नाम लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेगा कोई भी बच्चा, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वही आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। लड़कियां लिखेंगी हीना और बॉयज लिखेंगे हरीश। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि इट इज वेरी इजी टू राइट कि किस तरह से हम जो है क्वेश्चन में से ही पुट करेंगे, और पहले अंडरलाइन करेंगे आप, फिर उनमें से आप जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट एक एक स्टेप में आप उसको फीड करेंगे। क्लियर? तो ये हमने अभी एक क्वेश्चन करा है, अभी और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेम है उसी टाइप का है, तो आप लोग कोशिश करें लिखने की कि हाउ टू राइट। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। यू आर रोहित और ज्योति, आप कहाँ के रहने वाले हैं? UA 2A बद्रीनाथ रोड, करण प्रयाग। Write a letter to the chairman of your municipal board requesting him to arrange for the cleanliness for your locality. तो सेम है जैसे मैंने बताया, क्लीनलीनेस में भी आता है या इनसैनिटरी कंडीशन आती है आपकी लोकेलिटी की, तो भी आप किसको लिखेंगे? म्यूनिसिपल बोर्ड को लिखेंगे, वहां के चेयरमैन को लिखेंगे। क्लियर? बट यहाँ पे एड्रेस चेंज है, तो आप ये नहीं है कि आपने एक रट लिया कि भाई रटना, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कोई बच्चा रटेगा नहीं, समझ के उसको लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस या सब्जेक्ट क्या है, सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है, बस आपको समझना है, रटना नहीं है बच्चों। तो अभी हम पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सेंडर्स एड्रेस। तो एड्रेस क्या है बच्चों यहाँ पे? 2A, एड्रेस इज योर 2A बद्रीनाथ रोड, 2A बद्रीनाथ रोड। क्लियर? तो ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस करण प्रिया। क्लियर? पहले वाले में अलग था एड्रेस, इसमें आपका अलग है, बट आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको एड्रेस को कॉपी करना है। क्लियर? तो आप कौन है? रोहित हैं और ज्योति हैं। क्लियर? कहाँ के रहने वाले हैं? 2A बद्रीनाथ रोड करण प्रिया। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन। अब हमने किसको लिखना है? चेयरमैन को लिखना है। म्यूनिसिपल बोर्ड, ये आपका क्या हो गया? रिसीवर्स एड्रेस हो गया। क्लियर? डेट आपको लिखनी है, और सब्जेक्ट क्या है? वही है, क्लीनलीनेस है, तो इनसैनिटरी कंडीशन इन द टाउन। क्लियर? फिर सैल्यूटेशन आ गया, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, और योर्स फेथफुली, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये क्या है आपका? सेंडर्स एड्रेस, ये क्या हो गया बच्चों आपका? रिसीवर्स एड्रेस, क्लियर? ये क्या हो गया आपका? रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या हो गया आपका? insanitary condition, that is your subject। yours faithfully क्या है? ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर? अब आप इसको कॉपी कर दें फॉर्मेट में। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे भी किया था, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है आपका? ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। तो हमने यहाँ पे भी बताया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, या इसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। क्लियर? तो हमने क्या देखा? सारे हमने पॉइंट्स लिखे। पॉइंट में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ये क्या हो गया आपका? सेंडर्स एड्रेस। दो तीन बार आप लिखेंगे, फिर आपको लर्न हो जाएगा। दिस इज योर डेट। क्लियर?
ये आपकी तारीख हो गई। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमने, रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर का एड्रेस है ये। रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ये हो गया आपका सैल्यूटेशन। क्लियर। इसके बाद हमारा आ जाता है लेटर। लेटर में फिर से मैं आपको बता रही हूँ बॉडी ऑफ द लेटर। नंबर 1 क्या आएगा आपका, इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या आएगा आपका, मेन पॉइंट्स, मेन कंटेंट। थर्ड पॉइंट आएगा आपका कंक्लूजन। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी ऑफ द लेटर है ये क्या इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट है वही सेम लिखना है आपको, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है आपकी, इंसानिटी की प्रॉब्लम है। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इंसानिटी कंडीशन प्रिवेलिंग। अब कहाँ की है ये, अब आपका प्लेस जो है डिफरेंट हो गया, लोकेलिटी इज डिफरेंट। क्लियर। तो इन एंड आर प्रिवेलिंग कहाँ पे है इंसानिटी कंडीशंस की, प्रिवेलिंग इन एंड अराउंड द टाउन। आप दोनों लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, जो हमने पहले यूज करी है या ये वाली। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट लाइन हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। यहां से इफ यू विजिट द प्लेस, अब हमने यहाँ पे स्लाइडली चेंज कर दिया है, तो वो भी आप लिखेंगे तो भी आपका सही है। इफ यू विजिट द प्लेस यू विल फाइंड हीप्स ऑफ, हीप्स मींस ढेर, किसके, हीप्स ऑफ रबिश एंड गार्बेज डम्प्ड। अब हम अपना क्या बता रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं वहां पे। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका मेन कंटेंट हो गया। क्लियर। फाइंड हीप्स ऑफ रबिश and garbage dumped along the streets and filthy water, गंदा पानी जो है, dirty water, overflowing the drains, कि ड्रेन्स जो है जब क्लीन नहीं होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, पानी क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। क्लियर। The environment as a whole present a serious healthy hazard, kindly take necessary। अब ये वाला स्टेप क्या हो गया आपका, जो लास्ट वाला है, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर। और ये वाला हो गया आपका मेन कंटेंट। तो इसी तरह से आपको टू द पॉइंट लिखना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं इतना टाइम नहीं होता उनके पास। टू द पॉइंट अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको शेयर करनी है, मेन पॉइंट या मेन कंटेंट। क्लियर। टू द पॉइंट होने चाहिए, तो 3 स्टेप्स में लिखें उसको, और ज्यादा लंबी ना करें उसको, टू द पॉइंट लिखें और अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे शेयर करें और डिटेल बताएं, वो भी टू द पॉइंट बताएं कि भाई क्या है यहाँ पे, नो डस्टबिन इज अवेलेबल, या जो है यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, हीप्स ऑफ गार्बेज जो है, आप अगर विजिट करेंगे तो यू कैन फाइंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फाइंड हीप्स ऑफ रबिश एंड गार्बेज dumped along the streets and filthy water, जो गंदा पानी है क्या हो रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है फ्रॉम द ड्रेन्स। क्लियर। इसी वजह से जो एनवायरमेंट है कैसा है, वो अनहेल्दी है। क्लियर। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना, आई होप सारे बच्चों को जो है, और इसके बाद थैंकिंग यू लिख के योर्स फेथफुली, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो यहाँ पे ये नाम लिखेंगे आप रोहित और ज्योति, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रोहित या ज्योति। क्लियर। योर्स फेथफुली में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे। तो अभी हमने क्या करा बच्चों, दो हमने यहाँ पे लेटर्स को डिस्कस करा, दोनों जो है आप घर में जाके इसको प्रैक्टिस करें, हाउ टू राइट, क्योंकि अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको, जैसे मैंने बताया, हर स्टेप के आपके नंबर होते हैं, सो दैट यू विल गेट फुल मार्क्स इन लेटर राइटिंग। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि यू आर नवनीत ऑफ 65 जॉन बाजार, जोहरी बाजार, सॉरी जोहरी बाजार अल्मोड़ा। अब यहाँ पे एक ही नाम लिखा है बच्चों, तो आपको एक ही नाम लिखना है सबको, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। क्लियर। नवनीत अब कहाँ के रहने वाले हैं, 65 जोहरी बाजार।
तो अभी आपको ये आपके माइंड में आ गया होगा कि अभी हमने क्या लिखना है यहाँ पे, Sanders address is given here। तो आपको क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, और वहां पे आपके माइंड में आ गया होगा कि दिस इज योर Sanders address। क्लियर? रिसेंटली यू बॉट ए मोबाइल फोन, कि अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंटली आपने क्या करा, यू बॉट ए मोबाइल फोन फ्रॉम द फोन पॉइंट, और कहाँ से लिया, 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपका एड्रेस दे रखा है, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आपको कंप्लेंट लिखनी है। फोन नंबर, द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप, अब आपने जो फोन खरीदा है वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट डेवलप अ प्रॉब्लम विद इन अ मंथ ऑफ परचेज। अभी 1 महीना हुआ है आपको खरीदे हुए, और वो आपको क्या कर रहा है, इट क्रिएट सम प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस उसमें जो भी आ रही है, राइट। राइट ए लेटर टू द डीलर, अब आपको क्या लिखना है, डीलर को लेटर लिखना है, गिविंग डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ प्रॉब्लम एंड आस्किंग हिम हर टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट टू रिप्लेस द सेट। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या है, एड्रेस लिखा हुआ, सैंडर्स एड्रेस क्या है बच्चों, 65 जॉन बाजार अल्मोड़ा, और यहाँ पे डेट आप डाल देंगे, जिस डेट में यहाँ पे जिस दिन आप लेटर लिखेंगे उसी की यहाँ पे डेट डाल देंगे। क्लियर? 23/30 आज की डेट डालते हैं यहाँ पे 30 दिसंबर। तो डेट किस पैटर्न से डालनी है ये मैंने अभी आपको बताया। अब आपका रिसीवर एड्रेस कौन सा होगा, जहां से आपने क्या है खरीदा है। तो कहां से खरीदा आपने, 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। तो डीलर का क्या है, एड्रेस क्या है, द फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। ये क्या हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आपको भेजना है। क्लियर? स्टैंडर्ड एड्रेस आपका हो गया 65 जोरी बाजार अल्मोड़ा, रिसीवर का एड्रेस हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंपल सा है, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, रेक्टिफाइड या रिप्लेस करें, या तो उसको रिपेयर कर दें या उसको रिप्लेस कर दें, राइट, डिफेक्टिव मोबाइल फोन। तो ये भी आपका क्या हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? तो इस वजह से हमने जो है लेटर की फॉर्मेट देखी है, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट, राइट। तो कैसे लेटर लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, घर में जाके आप इसको रिवाइज करें, और भी लेटर जो है आप प्रैक्टिस करें, तो आपको लगेगा इट इज वेरी इजी। अरे भाई यहाँ पे तो एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमें तो कुछ याद नहीं करना है, और इट इज आपको लगेगा, खुद लगेगा कि इट इज वेरी इजी टू राइट अ लेटर। तो बच्चों रिवाइज इट एट होम। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.